अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी, जो BS मैथ फोर्थ सेमेस्टर का हमारे पास सब्जेक्ट है C++ और उसका लेक्चर नंबर 1 है। और आज के जो हमारे पास टॉपिक हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज टाइप्स, लो लेवल लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ कोड्स एंड लैंग्वेज प्रोसेस। आप सोच रहे होंगे कि हमारी आउटलाइन में ये टॉपिक्स नहीं हैं, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको C++ को पढ़ने से पहले या इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले ये जो मैंने आज टॉपिक चुने हैं इनके बारे में जानना लाजमी है, क्योंकि C++ सब्जेक्ट है और C++ बजाते खुद एक लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज को जानने के लिए आपको पहले जो लैंग्वेज की स्टार्टिंग है या ये लैंग्वेज की टाइप्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसको जानना लाजमी है। ठीक है, और दो चीज़ें और हैं, कोड्स के बारे में जानना लाजमी है और लैंग्वेज के प्रोसेसेस क्या होते हैं उनके बारे में भी। तो आज ये छोटे छोटे टॉपिक जो है ना हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। इंस्ट्रक्शन का वो सेट जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि करना क्या है, यानी कि कंप्यूटर को जो हम हिदायत देते हैं, जो हिदायत देने का एक सेट बनाया जाता है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एक प्रोग्राम कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक व्हाट्सएप है, ठीक है, तो व्हाट्सएप के अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ये एक ऐप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप आपके पास क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप इसे क्या कहते हैं, ऐप कहते हैं। और ऐप्स किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लेट्स मूव नेक्स्ट कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उस व्हाट्सएप को जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट जो है ना प्रोग्राम होते हैं कि आपने जो है ना क्या करना होता है, मैसेज सेंड भी करना होता है, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस भी कर सकते हैं, फ़ोटो भी भेज सकते हैं, एक दूसरे से चैट भी कर सकते हैं। और आजकल कई तरह की मुख्तलिफ व्हाट्सएप आ चुकी हैं और हर सॉफ्टवेयर में क्या हुआ है, एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, वर्जन और होता है, किसी का वर्जन और होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें जो है ना प्रोग्राम उन्होंने ऐड किए होते हैं। तो वो जो प्रोग्राम उसके अंदर होता है, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि उसको बताती हैं कि उसने करना क्या है। मिसाल के तौर पर आप किसी को वीडियो भेज रहे हैं तो वो एक प्रोग्राम के ज़रिए भेजेंगे, वीडियो प्रोग्राम के ज़रिए, और वीडियो प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन होगी कि वीडियो को भेजना कैसे है। ओके, नेक्स्ट, प्रोग्रामर कौन होता है, ए पर्सन हु डेवलप्स ए प्रोग्राम। वो बंदा जो कि एक प्रोग्राम बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आज का हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको जो वर्ड्स और जो सिंबल्स और जो कोड्स चाहिए होते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप सिंपल लैंग्वेज में सिंबल्स और वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, तो हाई लेवल लैंग्वेज में आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप डिजिटल में 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो फिर आपकी जो लैंग्वेज होगी वो लो लेवल होगी। आगे हम पढ़ते हैं कौन सी लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या चीज़ है, ये जी कंप्यूटर के हार्डवेयर के नज़दीक का मतलब ये है, नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर, के कंप्यूटर को जल्दी समझ आ जाती है। फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, इंसान को जल्दी समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर आप डिजिट्स में डिजिटल फॉर्म में कोई भी डिजिट्स को देखते हैं, 0 1 0 1 0 1, और उसे बाइनरी फॉर्म में, ठीक है, तो वो बाइनरी फॉर्म में जो डिजिट्स दिए होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज की भी आके दो फॉर्म हैं, वो मैं बताता हूँ। एक मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो मशीन लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। बाइनरी फॉर्म में अगर आपके पास कोई रकम लिखी हुई तो आपको समझ नहीं आता क्या चीज़ है ये, 0 1 0 1 0 1 व्हाट इज दिस। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है कि ये LOW लो लिखा हुआ है, LEWVEL, क्योंकि आप इंग्लिश को तो जानते हैं, तो जब ऐसी लैंग्वेज जो इंसान को समझ नहीं आती लेकिन कंप्यूटर को जल्दी समझ आ जाती है, वो है लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इजीली, कंप्यूटर जल्दी समझ आता है। रिक्वायर डीप नॉलेज, आपको इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है कंप्यूटर के हार्डवेयर की। ठीक है, नो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड, इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो कंप्यूटर है उसकी अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, कंप्यूटर को जल्दी समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप अगर
सराइकी हैं, ठीक है, तो आपको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला बंदा भी सराइकी है तो इजीली आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन आप सराइकी हैं और अगला बंदा जो है वो अंग्रेज़ी में बात करता है तो आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपकी सराइकी को उसको इंग्लिश में करके दे और उसको इंग्लिश को सराइकी में करके ट्रांसलेट करके दे। तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये इसकी अपनी ज़बान है। उसके बाद प्रोग्राम्स आर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। आपको उसमें प्रोग्राम को टाइप करना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि आपको तो समझ नहीं आ रही थी लैंग्वेज, फिर उसके लिए डीप नॉलेज भी चाहिए। डीप नॉलेज चाहिए तो आपको ज़्यादा हार्डवेयर का वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। प्रोग्राम्स आर फास्ट एक्सिक्यूशन। देखें, अगर कंप्यूटर जल्दी समझ आ जाता है, कंप्यूटर को ये लैंग्वेज जल्दी समझ आ जाती है तो वो हर प्रोग्राम को मिनटों सेकंडों में करेगा। एक्सिक्यूशन का मतलब होता है मुकम्मल होना, तकमील पाना, किसी भी प्रोग्राम का मुकम्मल होना। तो इसमें प्रोग्राम जल्दी मुकम्मल हो जाते हैं, जल्दी तकमील पा जाते हैं, ठीक है। तो दोबारा ज़रा देख लें, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को जल्दी समझ आती है, इंसान को समझ नहीं आती। कंप्यूटर इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है और इसकी एक्सिक्यूशन जो है वो फास्ट है। टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज दो है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो मशीन लैंग्वेज है वो है जी, इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मैंने आपको बताया 0 और 1 की फॉर्म में जाने इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं। डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आ जाती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मादरी ज़बान है और मादरी ज़बान इंसान को जल्दी समझ आती है। फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज भी कहते हैं इसे। कैन बी एक्सिक्यूटेड वेरी फास्ट, जल्दी मुकम्मल हो जाती है, जल्दी इसका प्रोग्राम जो है ना वो मुकम्मल होता है, कंप्लीट हो जाता है। नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मादरी ज़बान है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज, हर कंप्यूटर की अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग ए प्रोग्राम टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको अगर इसके अंदर कोई प्रोग्राम लिखना है और मॉडिफाई करना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवेयर का वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस ज़बान के बारे में जानते नहीं हैं तो फिर इसको सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तो फिर जब इसे कंप्यूटर के अंदर पुट करेंगे तो पहले आप अपनी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और मशीन लैंग्वेज समझ आएगी किसको? कंप्यूटर को। नेक्स्ट है आल्सो नोन एज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। दूसरी फॉर्म जो लो लेवल लैंग्वेज की है वो है असेंबली लैंग्वेज। ये जी लो लेवल लैंग्वेज है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। दूसरा, वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप क्या है? हायर है। सिंबल्स आर यूज इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड, बाइनरी कोड की बजाय यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है जी। तो दी सिंबल्स आर कॉल्ड मिनिमोनिक्स, इन सिंबल्स को हम मिनिमोनिक्स भी कहते हैं। ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई प्रोग्राम देन मशीन लैंग्वेज, इसमें मशीन लैंग्वेज की बजाय प्रोग्राम को लिखना क्या होता है? बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सिंबल्स से हम जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन उसमें हमें फिर नहीं पता होता कि बाइनरी फॉर्म में कौन सी चीज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है, कौन का कोड, उसमें कोडिंग होती है। सो कोडिंग से बचने के लिए हम सिंबल्स इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि जल्दी समझ आ जाए। उसके बाद मोस्टली यूज्ड फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए इसे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं, उनको एंड्रॉयड्स वगैरह को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आल्सो कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज, क्योंकि सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं इसलिए सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी इसे कहते हैं। आल्सो नोन एज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, और इसे सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन और इसको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। लो लेवल को हमने पढ़ लिया, जो कंप्यूटर से नज़दीक और इंसान से दूर है। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ये समझने और सीखने में बहुत ज़्यादा आसान है, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। इंसान को जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं समझ आती। क्यों? कंप्यूटर इसको नहीं समझता, मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज को पहले मशीन लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर समझेगा। ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। कौन से ट्रांसलेटर की? जो कि हाई लेवल को लो लेवल में चेंज कर दे ताकि कंप्यूटर समझ पाए, जैसे मैंने सराइकी और इंग्लिश की मिसाल दी थी। प्रोग्राम आर स्लो इन एक्सिक्यूशन, प्रोग्राम इसमें जल्दी मुकम्मल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास मशीन लैंग्वेज में डायरेक्टली प्रोग्राम आपने पुट किया, उसमें कंप्यूटर ने समझा और उसे मुकम्मल कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, आप प्रोग्राम बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में,
फिर वो तब्दील होता है, पहले ट्रांसलेटर के पास जाता है, ट्रांसलेटर उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज जाके कंप्यूटर को बताती है जी ये इंस्ट्रक्शन है, फिर वो प्रोग्राम बनाएगा और फिर जाके कंप्यूटर प्रोग्राम मुकम्मल होगा। तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो इसकी एक्सिक्यूशन क्या होती है, बहुत स्लो होती है। प्रोग्राम इजी टू मॉडिफाई करने में आसानी होती है, क्योंकि आप प्रोग्राम जल्दी बना लेंगे, आपको प्रोग्राम बनाने में क्या होगी, मुश्किल नहीं होगी, लेकिन कंप्यूटर को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसे मुकम्मल करने में टाइम लगेगा। डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको डीप नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, तो इंस्ट्रक्शन आप इजीली दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मशीन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोड्स का पता होना चाहिए कि कौन से कोड्स यूज़ करें तो कौन से जो है ना फिर आपके पास इंस्ट्रक्शन पहुँचेंगी कंप्यूटर के पास। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की 3 टाइप्स हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और तीसरी है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल क्या है, इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। तो बड़ा बता दो, फर्स्ट जनरेशन को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन को हम कहते हैं जी असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL हम कहते हैं प्रोसीजर लैंग्वेज को। ये जी टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है, मतलब तमाम इंस्ट्रक्शन देती है, करने के इंस्ट्रक्शन भी देती है और कैसे करना है ये इंस्ट्रक्शन भी देती है। डिफ़िकल्ट टू लर्न, इसको सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर को हम ये तो बता सकते हैं कि क्या करना है, आगे वो काम खुद कर लेगा, लेकिन ये बताना कि कैसे करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डिफ़िकल्ट टू डेबग, अगर कोई उसके अंदर एरर आ गया है तो फिर उस एरर को निकालना, लोकेट करना और फिर उस एरर को रिमूव करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें खुद एरर ढूंढना पड़ेगा और उस एरर को जाके लोकेट करके जहाँ पे एरर है वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको वहीं से करेक्ट भी करना पड़ेगा अपनी मदद आपके ज़रिए। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम है। तो डेबग करना यानी एरर्स को लोकेट करके रिमूव करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन, आपको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शन जो कि आपको उसके अंदर पुट करनी होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली यूज्ड बाय प्रोफेशनल प्रोग्राम, जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनली तौर पर ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ वही प्रोसीजर लैंग्वेज को समझ सकते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजर को हम 4th जनरेशन कहते हैं, 4GL भी कहते हैं। ये टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू, ये सिर्फ कंप्यूटर को ये बताती है भाई जी क्या करना है, ये नहीं बताती कि कैसे करना है। बस आपने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पुट की और कंप्यूटर अपनी मदद आपके ज़रिए सारा काम कर दिया। तो थोड़ा सा फ़र्क देखते हैं, प्रोसीजरल में आप खुद अपनी मदद आप काम करते हैं, ठीक है, और नॉन प्रोसीजरल में सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं, बाकी सारा काम कौन करता है, ना कंप्यूटर करता है। इजी टू लर्न, इसको सीखना बहुत आसान है। इजी टू डेबग, क्योंकि आप जब इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर से राइट करेगा, कोई एरर आएगा तो कंप्यूटर खुद बताएगा ये जी एरर है, फिर आपको सिर्फ ये कहना होगा कि जनाब जी एरर को रिमूव कर दें, तो जनाब कंप्यूटर साहब उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास जी रिक्वायर्स फ्यू नॉन प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शन, आपको सिर्फ चंद एक नॉन प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज़ बाय प्रोफेशनल्स भी इसको यूज़ करते हैं, एंड नॉन टेक्निकल यूज़र्स जिनको डीप नॉलेज नहीं होता, जो टेक्निकली तौर पर कंप्यूटर यूज़ नहीं करते, वो भी इस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको शॉर्टकट OOP भी कहते हैं। प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स की बुनियाद पर लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है जी? ऑब्जेक्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन की कलेक्शन है। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन आपके पास है, सिर्फ उसी की बुनियाद पर, सिर्फ उसी के गिर्द घूमते हुए, कहीं बाहर से कोई इंस्ट्रक्शन, कोई डाटा उसके अंदर पुट नहीं किया जा सकता। जो डाटा मौजूद है और इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं उसके अंदर दी गई हैं प्रोग्राम के अंदर, सिर्फ उसी के गिर्द वो काम कर सकता है, एक्स्ट्रा काम वो नहीं करती ये लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट ए पर्सन, थिंग और प्लेस इन रियल वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट एक इंसान, कोई चीज़, ठीक है, और कोई जगह भी हो सकती है। ईजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई, इसको लर्न करना और मॉडिफाई करना, सीखना और टाइप करना बहुत ज़्यादा आसान है। कोड्स की तरफ बढ़ते हैं। कोड्स की 2 टाइप्स हैं, एक है जी सोर्स कोड और एक है जी ऑब्जेक्ट कोड। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, सोर्स कोड एक प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट कोड भी एक प्रोग्राम है।
जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसे सोर्स कोड कहते हैं, इसे सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड स्टेटमेंट, कंप्यूटर इसकी स्टेटमेंट समझ नहीं पाता, क्यों? हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल कंप्यूटर नहीं समझ पाता। कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, कंप्यूटर इसको एक्सिक्यूट भी नहीं कर सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कन्वर्टेड इट टू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एक्सिक्यूटेड, पहले इसे ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर इसे एक्सिक्यूट करेगा, मुकम्मल करेगा, प्रोग्राम को बनाएगा। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है एक प्रोग्राम है, इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं, मशीन कोड भी कहते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली, कंप्यूटर से डायरेक्टली समझ लेता है, क्यों? क्योंकि उसकी मादरी जुबान में लिखा और उसकी मादरी जुबान का नाम मशीन लैंग्वेज है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स की तरफ बढ़ते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर बजाते खुद एक क्या चीज़ है, पहले ये पढ़ते हैं, फिर उसके टाइप्स पढ़ते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर को ट्रांसलेटर भी कहते हैं। क्या चीज़ है ये जी? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, क्योंकि वो उसकी मादरी जुबान है, बाकी कोई ज़ुबान नहीं समझता। तो a program written in high level or assembly language cannot be run on the computer directly। एक प्रोग्राम जो हाई लेवल में और असेंबली लैंग्वेज में लिखा होगा तो वो तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, उसको उससे प्रोग्राम रन भी नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एक्सिक्यूशन, इसको सबसे पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सिक्यूशन से पहले। तो लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर फिर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स दिस प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर क्या चीज़ है? वो सॉफ्टवेयर है जो कि इसकी हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को वापस मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देता है, जिसको कंप्यूटर समझ पाता है। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर, हर कंप्यूटर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है। अगर उसमें मशीन लैंग्वेज ही है तो फिर उसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसमें उस पर काम करने वाले बंदे का बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर हाई लेवल लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होती है तो उसमें ट्रांसलेटर ज़रूर मौजूद होगा, क्योंकि आप हाई लेवल में प्रोग्राम लिखेंगे और वो ट्रांसलेटर उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, 3 टाइप्स हैं ट्रांसलेटर की, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड तीसरा है जी हमारे पास असेंबलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए होल। कंपाइलर के बारे में एक बात याद रखें कि आपके पूरे प्रोग्राम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हैं वो एज ए होल मुकम्मल तौर पर इकट्ठा किस में चेंज कर देगा? मशीन लैंग्वेज में। लाइन टू लाइन नहीं करता, ठीक है, वर्ड टू वर्ड चेंज नहीं करता, मुकम्मल प्रोग्राम को डायरेक्टली किस में चेंज कर देता है? इसमें मशीन लैंग्वेज। मिसाल के तौर पर आपने एक पैराग्राफ लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को स्टार्ट से लेकर एंड तक किस में चेंज कर देगा? मशीन लैंग्वेज में। तो जो एज ए होल चेंज करता है उसे कंपाइलर कहते हैं। ये सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज करता है। हर स्टेटमेंट को ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन, ये ड्यूरिंग द मतलब जब चेंज कर रहा होता है तो चेक भी करता है हर स्टेटमेंट को, ठीक है, मशीन की इंस्ट्रक्शंस को भी चेक करता है। आल्सो चेक सिंटेक्स एरर्स इन द प्रोग्राम, और सिंटेक्स एरर यानी पंक्चुएशंस के जो एरर होते हैं उसमें उनको भी क्या करता है? चेक करता है और सामने डिस्प्ले कर देता है मुकम्मल उसे चेंज करने के बाद कि जनाब इसमें ये एरर हैं, तो फिर आपको वो एरर्स क्या करने पड़ते हैं? रिमूव करने पड़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो हमारे पास जो प्रोसेसर है वो है जी इंटरप्रेटर, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम, जो सिर्फ वन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है, पूरे पैराग्राफ को नहीं करता। तो जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेंज करता है उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसे चेंज करेगा, एरर आता है तो एरर बताएगा, वो रिमूव करेंगे, वो स्टेटमेंट चेंज होगी, फिर जाके अगली स्टेटमेंट पुट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। उसमें एरर आ गया तो वो रुकी रहेगी, वो एरर रिमूव होगा, वो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी, तो फिर जाके अगली स्टेटमेंट आप लिखेंगे और वो क्या होगी? उसमें एक्सिक्यूट होगी। एक्सिक्यूट्स वन स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। एक स्टेटमेंट मुकम्मल तौर पर एक्सिक्यूट होगी तो जाके दूसरी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट में कोई एरर आ गया, द इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग, इंटरप्रेटर काम करना रोक देगा, एंड डिस्प्लेज एन एरर मैसेज, और आपके एरर्स का जो मैसेज होगा वो क्या कर देगा? सामने डिस्प्ले कर देगा। वो रिमूव करेंगे, स्टेटमेंट मुकम्मल होगी, फिर जाके अगली स्टेटमेंट आएगी। असेंबलर क्या है?
असेंबलर नाम से ज़ाहिर है सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए बनाया गया है। ये जी ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए जो भी ट्रांसलेटर यूज़ होता है उसे हम कहते हैं असेंबलर। सो बेस्ट ऑफ लक। हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हक़ और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।